देश के कई राज्यों में बारिश की बूंदें आसमान से आफत बनकर गिर रही हैं। जी हां, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और असम के अलावा कई राज्यों में भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। जी हां, मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में हो रहे लगातार भूस्खलन ने लोगों की जान को आफत में डाल रखा है। आपको बताते चले, बारिश के चलते कई नदियों में उफान बन चुका है। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र और गुजरात का है। वहीं दोनों राज्यों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां के इलाके में छिपे आतंकी रिहायशी इलाके का फायदा उठा मुठभेड़ स्थल से फरार होने में कामयाब दिखे। जी हां, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह मुठभेड़ शुरू होने के बाद जब सुरक्षा कर्मी आसपास के मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे थे, तभी ये आतंकी साथ लगते मकानों से होते हुए सुरक्षा बलों की घेराबंदी को तोड़ने में कामयाब रहे। आपको बताएं, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। सुरक्षा बल का दावा है कि आतंकी अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वह हो सकता है कि इस मोहल्ले से निकल के साथ वाले दूसरे मोहल्ले में छिप गए हों। उनकी तलाश अभी जारी है। आपको बताएं, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। बाहर जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने सेना के साथ मिलकर यह अभियान छेड़ा था। शिवसेना के राज्यसभा सांसद अपने दिलचस्प बयानों के लिए चर्चित हैं। अब उन्होंने एक नया ट्वीट किया है जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा छिड़ गई है। मंगलवार की सुबह ही संजय राउत ने एक शायर की ट्वीट को लिखा है, अब नहीं कोई खतरे की बात, अब सभी को सभी से खतरा है। इस ट्वीट में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सीएमओ एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और प्रियंका गांधी को टैग किया है। उनके इस ट्वीट को लेकर कई बातें छिड़ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि संजय राउत ने अपने ट्विटर से संकेत दिया है कि शिवसेना आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर भी इस ट्वीट से कयास लगने लगे हैं। इससे पहले 2019 में महाविकास अघाड़ी के गठन से पहले भी संजय राउत हर दिन रोचक ट्वीट करते दिखते थे। इस बार एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बीच भी संजय राउत काफी चर्चा में रहे हैं। उद्धव ठाकरे का बचाव हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट पर तीखे हमले, उन्होंने आगे बढ़कर आक्रामक बयानों से काफी चर्चा बटोरी है। यही नहीं, बीते दिनों एक और ट्वीट उनका चर्चा में आया था जिसमें उन्होंने लिखा था, जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा हो तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है, जय महाराष्ट्र। उनके इस ट्वीट से यही अनुमान लगाया जा रहा था कि संभवतः वह शिवसेना के नए सिरे से गठन की बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हां, दिल्ली मेट्रो रेल निगम की योजना के मुताबिक अब येलो और ब्लू लाइन पर सिर्फ 8 कोच की ही मेट्रो ट्रेन का परिचालन होगा। मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी डीएमआरसी द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कोच खरीदे जाने के बाद अब येलो और ब्लू लाइन की मेट्रो 8 कोच की ट्रेन में तब्दील हो गई है। ऐसे में इन दोनों लाइनों के व्यस्त कॉरिडोर पर अब सिर्फ 8 कोच की मेट्रो रफ्तार भरेगी। डीएमआरसी का कहना है कि अब रेड लाइन के सभी मेट्रो को 8 कोचों की ट्रेन में तब्दील करने पर काम चल रहा है। जी हां, आपको बताएं, रेड लाइन पर रिठाला से न्यू बस अड्डा गाजियाबाद के बीच अभी सिर्फ 6 कोच की मेट्रो रफ्तार भरती है। वहीं डीएमआरसी के अधिकारियों का कहना है कि रेड लाइन की 2 मेट्रो में 2-2 अतिरिक्त कोच जोड़ दिए गए हैं। जल्दी ये दोनों ट्रेन रेड लाइन पर उतार दी जाएंगी। मिली जानकारी के मुताबिक डीएमआरसी ने 120 नए कोच खरीदे थे। इसके तहत 77 नए कोच की आखिरी खेप इस साल फरवरी में दिल्ली पहुंची थी, ताकि येलो, ब्लू और रेड लाइन के सभी मेट्रो को 8 कोच में तब्दील किया जा सके। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम पिछले 2 साल में बेतहाशा बढ़ते दिखे हैं। जी हां, 12 जुलाई 2020 को दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर का दाम 594 रुपए था और अब 1053 रुपए है। यानी इन 2 सालों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर करीब 459 रुपए महंगा हो गया है। लेकिन इस नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की तुलना मोदी सरकार के बनने के बाद से करते हैं तो आंकड़े चौंकाने वाले मिल रहे हैं। 1 जुलाई 2014 को दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर 922 रुपए का था। यानी 12 जुलाई को 2014 में इसी रेट पर घरेलू सिलेंडर उपलब्ध थे। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को इस पर सब्सिडी मिलती थी, जिससे इसका दाम 400 से 500 रुपए के बीच था। अगर नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात करें तो 8 साल में केवल 130 रुपए ही महंगा हुआ है सिलेंडर। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।